बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा इस वीलॉग में, और जो डार साहब ने डॉलर के साथ किया उसकी कुछ और चीज़ें वो भी आपको मैं बताऊँगा। डॉलर उतने का नहीं है जितने का आपको इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा, या जो प्राइस आपको आज पता चली है कि 19 रुपये बढ़ गया है, ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। लेकिन कुछ और खबरें पहले आपसे शेयर करूँ। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हम अदालतों से इंसाफ मांगते हैं और अदालतें हमारी आखिरी उम्मीद होती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज़ादी इज़हार राय के इस्तेमाल में दिक्कत और मुश्किलात बार बार पेश आ रही हैं, माजी में भी आती रही हैं। लेकिन ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये जो एक नई हुकूमत बनी है, इसने नई मिसालें कायम की हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा भी इन्होंने अपने खाते में डालने की कोशिश की है। लेकिन सब जानते हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने किया और क्या पीडीएम की हुकूमत ने किया, और कौन इस सारे के लिए कितना जिम्मेदार है। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात थे, मैंने पिछले एक वीलॉग में आपको तफसील के साथ बताया था, और मेरे ही प्रोग्राम के अंदर उन्होंने चंद जुमले बोले थे और मिसाल के तौर पे उन्होंने बात की थी, और 3 मरतबा उन्होंने लफ्ज़ अगर का इस्तेमाल किया था। तो ऐसी सूरत हाल में केस बनता नहीं था। मेरी 2 दिन पहले मियाँ अली अशफाक से, जो मेरे लिए अदालत में भी आता है, मेरे भाइयों की तरह है, भाई है मेरा, और अली के साथ मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी इस मामले पे। मैं खुद उनके ऑफिस गया था और हम तकरीबन सारा दिन इकट्ठे रहे। कुछ और भी सीनियर्स वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद डिस्कशन होती रही। और फिर अली ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो स्पेशली इस्लामाबाद आकर, पहले वो दुबई था, दुबई से वापस आया, फिर वो मीटिंग की, फिर वो इस्लामाबाद गया, और इस्लामाबाद में उसने बड़े ज़बरदस्त दलाइल आज के दिन में पेश किया अदालत में, और पूरा का पूरा केस जो है उसको नॉकआउट कर दिया। और अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ रखा वो कोई ज़मानत का नहीं रखा, मौक़िफ़ जो है वो कोई जुडिशल करने का नहीं रखा, मौक़िफ़ रखा कि इस केस को ही ख़त्म किया जाए। और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब ने जो कुछ भी कहा वो उसके ऊपर पूरी तरह से कायम है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक या पीपीसी के मुताबिक ये दफ़ात जो लगाई गई हैं गद्दारियों, बगावतों की, बगावत में उकसाने की, ये चीज़ें ये उसके अंदर है ही नहीं। लिहाजा अदालत ने फ़ैसला किया, फ़ैसला महफूज किया, जनरल साहब को बुलाया गया, फ़ैसला सुनाया गया, और जनरल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी हुए अपने मुकदमे में से। मुझे अदालत आने से अली नहीं मना किया था। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे जो मशवरा देता है मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मैं अदालत जाना चाहता था, लेकिन मैं इस्लामाबाद में ही रहा। यहाँ पे एक दोस्त खेल रहे थे, वहाँ चला गया था मैं। लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद था सुबह से, और हमने अल्लाह ताला से दुआ भी की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सुरखरू करता है और अदालत को और जजेस को भी हिम्मत देता है कि वो हक़ और सच का साथ देते हुए इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें। तो जब ज़मानत हुई तो मैं उनके घर हाजिर हुआ, मेरी मुलाकात उनकी फ़ैमिली से हुई। जनरल साहब की पहली मरतबा मैं उनके घर गया हूँ, पहली मरतबा मेरी उनसे ऐसे मुलाकात हुई है। मेरे मोबाइल में जनरल साहब का नंबर भी नहीं है, और उनके बेटे से मुलाकात हुई, उनकी अहलिया से मुलाकात हुई। उन लोगों ने बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह मुझसे मिले हैं। और कुछ फैक्ट्स जनरल साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। जनरल साहब पाकिस्तान बनने के बाद बहुत छोटी सी उम्र में पाकिस्तान आए थे। 1963 में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, अपनी फैमिली के बड़ों की मुखालफत के बावजूद। फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो मुखालफत कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जनरल साहब फौज में जाएं। ये अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके 2 भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, एक भाई डॉक्टर है, और ये सबसे बड़े हैं। ये पाक फौज में चले गए, फैमिली की मुखालफत के बावजूद चले गए। 1963 में भर्ती हुए, 1965 में जंग लग गई। पाकिस्तान ने भारत से कुछ असलहा छीना था, उस असलहे को अटक पहुंचाया गया था। वहाँ पे उसका एनालिसिस किया गया और देखा गया कि वो असला हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को उस असले के साथ थोड़ा सा ट्रेन भी किया गया। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब वो शख्सियत हैं जो उस दौर में वो असला लेकर निकले, और लाहौर से आगे कसूर के बॉर्डर की तरफ उनको ये असला लेकर जाना था। जनरल साहब का घर जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर के साथ वाला घर था लाहौर में। और जब ये असला लेकर जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी और अपनी फैमिली को मिले, और उनके वालिद की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने अपने बेटे को अलविदा किया, क्योंकि फ़ौजियों की शहादतें हो रही थी, रोज़ाना की बुनियाद पे मैयतें आ रही थी। तो वो जानते थे कि वो अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं, और कसूर का महाज कितना सख्त महाज है। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के बकौल वो बड़े जज्बाती थे, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द जो है वो इंडियन असला हम इंडियंस के ऊपर चलाएं जाकर। वो कहते मैंने इसको एक मिशन के तौर पे लिया था, और मुझे इस बात की शदीद ख्वाहिश थी कि ये इंडियन असला जो हमने छीना ये वापस इंडियंस के ऊपर हमें चलाना है जाकर। और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी थी। 1971 की लड़ाई के अंदर
हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, वसाइल बहुत कम थे, पाकिस्तान की फ़ौज उतने बेहतर हालात में नहीं थी। 65 में तो अवाम की सपोर्ट बड़ी शानदार और बड़ा कमाल काम चल रहा था। लेकिन 71 में जनरल साहब जो हैं वो राजस्थान वाली साइड पे, इनकी उधर से ड्यूटी थी, पाकिस्तान वाली साइड से, और वहाँ पे हालात बड़े ख़राब थे। जनरल साहब ने अपनी यादें बताई कि इकबाल नाम का हमारा एक सूबेदार हुआ करता था और बड़ा खौफनाक हमला हुआ इंडिया की जानिब से। तो उस हमले के नतीजे में हमारी फ़ौज की टुकड़ियाँ बिखर गईं। जनरल साहब को जैसे ही पीछे पता चला तो ये फौरी तौर पे, उस वक्त मेजर थे, कहते मैं मूव किया और मैंने अपने जवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई इस तरफ था, कोई ज़ख्मी था, कोई घिरा हुआ था, कोई झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। तो मुख्तलिफ जगहों से कहते मैं अपने जवानों को मैंने इकट्ठा किया और अपने एक सूबेदार के ज़रिए से मैंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हमें अब अटैक चाहिए, और उसके बाद फिर भारतीय हमले को मिलकर पसपा किया। उसमें जनरल साहब ने बताया कि इकबाल नाम के एक सूबेदार थे जिन्होंने एक मशीन गन के साथ अकेले ने पूरी भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया था जितनी देर में जनरल साहब पहुँचे थे। जनरल साहब ने बाद में बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद निज़ाम को ये यकीन दिलाया और उन्हें सितारा जुर्रत भी मिला। 2 सूबेदार हैं जिनको सितारा जुर्रत मिला था और जनरल साहब को भी बहुत इज्जत दी गई थी। टैंकों का एक बहुत बड़ा हमला जनरल साहब ने, रेलवे पटरी की तरफ से टैंक आ रहे थे, तो अपनी लाइफ में उसको भी नाकाम बनाया था। और कई मरतबा जंग के दौरान जनरल साहब बहुत ख़तरनाक हालात से भी बचे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज उनसे पूछी। सन 2000 मार्च में ये रिटायर हो गए फ़ौज से। कारगिल जो है उसके ये शाहिद हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के वाक़यात के शाहिद हैं, हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी तकलीफ़ दे है वो ये है कि जनरल साहब को लगातार थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें लगातार थ्रेट किया जा रहा है और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बार बार उनको वार्न किया जा रहा है कि जो हम चाहते हैं वो बोलिए, और जनरल साहब वही बोलना चाहते हैं जो उनका वतन चाहता है, जो उनके मुल्क को सूट करता है। ये है एक रीज़न, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। कभी जनरल साहब का इंशाल्लाह एक इंटरव्यू करेंगे और उनसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए लोगों ने, तमाम लोगों ने बेचैनी का इजहार किया और एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी के बाहर आने के लिए सब ने अपना रोल प्ले किया। जनरल साहब को जब मैं अभी मिला हूं ना तो उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। मैं ये आपको सच बता रहा हूं, इस 80 साल के आदमी की आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वो ज़बान से नहीं बोलता, वो बात ही नहीं करता। उसे अपने वतन से तो बहुत प्यार है, वो उसको ठीक भी करना चाहता है, लेकिन वो अपने साबिक इदारे के लिए या अपने लोगों के लिए किसी किस्म की मुश्किल भी पैदा नहीं करना चाहता। ऐसा अजीम आदमी है। उसकी आंखें बोलती हैं, ज़बान नहीं बोलती। वो शिकवा भी नहीं करता, वो मशवरा देता है, वो किबला दुरुस्त करने की बात करता है। और जनरल साहब से किस किस ने कब कब मशवरा किया, और जब जब मशवरा किया जनरल साहब ने जो मशवरा दिया उसके ऊपर अमल ना करके पछता रहे हैं लोग आज, और ये लोग अपने मुंह से कहते हैं। तो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सलामत रखे, उनको सेहत के साथ रखे। ये चीज़ वाकई तकलीफ़ देती उनकी फैमिली के लिए, मैंने आज ये महसूस किया है। डार साहब की बरकत से डॉलर की कीमत जो है वो 19 रुपये मज़ीद एक दिन में बढ़ गई है। अब PDM की जमातें, उनके दानश्वर, उनके अरस्तू, उनके सारे लोग अब ये बहाने लगा रहे हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी वजह से बढ़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब पहले आया था, जब DGI SPR ने खड़े होकर कह दिया था कि देखें जी डॉलर की कीमत नीचे आ गई है, मईशत ठीक हो गई है, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था आईन और कानून के मुताबिक। तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ठीक हुई है। अब आप कह रहे हैं ख़राब हुई। तो कभी कहते हैं इमरान खान की वजह से मईशत ख़राब हो गई, कभी कहते हैं IMF की वजह से ख़राब हो गई, कभी कहते हैं मिफ्ता इस्माइल इसके लिए ज़िम्मेदार है, कभी कहते हैं इसके लिए इसाक डार ज़िम्मेदार है, कभी कहते हैं इसके लिए जो है वो शौकत तरीन ज़िम्मेदार है। अब ये कहते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। जिस पे मर्जी डाल दें, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। उन्हें इस बात का पता है कि पूरी की पूरी मईशत का पट्टा बैठाने के अंदर ये रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों का किरदार है, जिन्होंने लाकर ये तोहफे पाकिस्तान की कौम को दिए हैं। 19 रुपये एक दिन में डॉलर की कीमत बढ़ी है और 285 रुपये का एक डॉलर हो गया है। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की गई थी तो डॉलर की कीमत थी 178 और आज है 285। 107 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में जो डॉलर की कीमत बढ़ी लगभग 50 रुपये के करीब बढ़ी थी, यानी 3.5 साल में जो डॉलर की कीमत बढ़ी वो 50 रुपये थी।
और यहां पे 10 महीनों के अंदर जो डॉलर की कीमत बढ़ी वो 107 रुपए है। तो आप बताएं कौन बेहतर है दोनों में से? यानी उस दौर में डॉलर की कीमत 2 रुपए बढ़ती थी तो रोला डाल जाता था, और डॉलर की एक्चुअल प्राइस क्या है? डार साहब ने अभी भी डॉलर को घोट के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, उसको खुला नहीं छोड़ रहे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनको भी पर लग गए हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त बातें करना शुरू हो गए हैं। हालांकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो तबाही का आगाज हुआ था वो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में हुआ था, और रीजन कोई मिफ्ता इस्माइल का गुनाह नहीं था ना इसहाक डार का। इसहाक डार साहब तो हमेशा इकोनॉमी चलाते ही गलत है ना, वो तो इकोनॉमिस्ट ही नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो चलो इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनका कसूर नहीं था, कसूर उनका था जिन्होंने रिजीम चेंज किया। जब रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद 2 ऑप्शन थी ना, या तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते और मार्केट चलती रहती, या लोग उसको रिजेक्ट कर देते और मार्केट डाउन चली जाती। हुआ यह कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट एकदम पाकिस्तान की डाउन चली गई। पाकिस्तान का जो मईशत का पहिया था वो चलना बंद हो गया। जब वो चलना बंद हुआ तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया और पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता 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 बैठना शुरू हो गई। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब कहा कि मैं बेहतर था या इसहाक डार, अवाम फैसला कर रहे हैं। अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया उन्होंने। उन्होंने देखा कि जैसे इसहाक डार साहब ने तबाही फेरी है, इतनी तबाही तो मैंने भी नहीं फेरी थी, तो अब लोग मुझे बेहतर समझेंगे। तो अगर इन दोनों में से लोगों ने चुनना है ना, तो मेरे अंदाजे में इसमें लेसर ईवल वाला आपको वो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कि इनमें से कम बुरा कौन है। अच्छा, इनमें से आप नहीं कह सकते मैं बेहतर हूं या ये बेहतर है, नहीं, मैं बुरा हूं या वो ज्यादा बुरा है या मैं ज्यादा बुरा हूं। ये मुकाबला आप दोनों का इस चीज में हो रहा है, इस चीज में नहीं हो रहा कि मैं अच्छा हूं या वो अच्छा है। मुकाबला इस चीज में है कि हम दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है। इमरान खान साहब ने इस पर एक ट्वीट किया, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा, रुपए की कदर में 62% से जायद या डॉलर के मुकाबले में 110 रुपए की गिरावट की शक्ल में पीडीएम ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया है। इससे कर्जों में 14.3 खरब का इजाफा, महंगाई के अंदर जो है वो 32% का इजाफा, लगभग 31.5% का इजाफा, और 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है महंगाई। कौम तब्दीली हुकूमत की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है। रिजीम चेंज ऑपरेशन की कौम जो है वो भारी कीमत अदा कर रही है, जिसके जरिए साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुजरिमों को कौम पर मुसल्लत किया। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुजरिमों को कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।